पार्ट। प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल पर आपका एक बार से फिर से स्वागत है। और इस वीडियो पार्ट नंबर 11 में हम अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 2.3 कक्षा 9 विषय गणित। तो जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं इसका, दो y की घात 5 प्लस 10 y की घात 4 प्लस 6 y की घात 3 प्लस y की घात 2 प्लस 5y प्लस 3 को 2y3 प्लस 1 से भाग देकर प्लस 1 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करो। शेषफल ज्ञात करो। तो अपन भाग देते हैं शेषफल ज्ञात करने के लिए। 2y5 10 y4 6y3 प्लस y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 भाग देते हैं 2y3 प्लस 1 का। अब 2y5 में 2y3 का अपन भाग देते हैं। भाग देने पर 2 से 2 विभाजित हो गया, और भाग देने पर घातें जो पावर होती हैं वो घट जाती हैं। यानी एक की घात m हो और एक की घात n हो तो एक की घात m माइनस n हो जाती है। यानी 5 घात में 3 घात का भाग देंगे तो y की घात 2 प्राप्त होंगे। यहाँ लिख देंगे y की घात 2 यानी y स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे 2y5। और अब इस y स्क्वायर का दूसरे अंक भाजक के दूसरे अंक 1 से गुणा करते हैं तो y स्क्वायर ही आएगा, जिसे आप सजातीय पद यानी y स्क्वायर के नीचे ही लिखोगे। जब भाग करते हैं तो शेष व्यवकलन करते हैं यानी शेषफल निकालते हैं। माइनस, और ये भी माइनस, चिन्ह बदल देते हैं। बीजीय व्यंजकों का जब व्यवकलन करते हैं तो हमें चिन्ह बदलने पड़ते हैं नीचे वाले पदों के। ये प्लस का था माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, और ये दोनों संख्या प्लस माइनस की खत्म हो गई। ये भी पद खत्म हो गया, प्लस माइनस का है। अब अगला भाज्य उतारते हैं। 10y4 प्लस 6y3 प्लस 5y प्लस 3। अब दूसरे स्टेप में 10y4 में भाग देना है 2y3 का। तो 2 से 10 को विभाजित करेंगे 5 बार, और y3 का भाग जब y4 में देंगे, घातें घटाएं 4 माइनस 3 1 घात बचेगी, यानी 5y बार भाग गया। प्लस की 5y भागफल में लिख देंगे, और यहाँ 10y4 लिख देंगे। अब 5y को जो भागफल है उसको भाजक के दूसरे अंक 1 से गुणा करें तो 5y आएगा, और सजातीय पद के नीचे लिखें
5y के नीचे 5y लिखिए, पूर्व की भांति नीचे के पदों का चिन्ह बदले घटाने के लिए। प्लस माइनस के 10y 4 खत्म और प्लस माइनस की 5y भी खत्म। अब नए भाज्य उतारें, 5y 3 प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में 6y 3 में भाग देना है 2y 3 का, 2 से विभाजित कर लें 6 को 3 बार, और y3 दोनों की घातें बराबर हैं, घटाने पर 0 घात आएगी। इसका मतलब y3 पूरा विभाजित हो गया, 3 आया, यहाँ प्लस 3 लिख दें और यहाँ 6y3 लिख दें। अब इस भाजक का दूसरा अंक 1, भागफल के अंक 3 से गुणा करें, 3 एकम 3, और फिर चिन्ह बदलें, ये माइनस ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। 0 शेषफल प्राप्त हुआ है, कोई भी अंक शेषफल में नहीं बचा, 0 प्राप्त हुआ है। तो भाग देकर शेषफल Rx बराबर 0। जब इस प्रकार हम भाग दे करके शेषफल ज्ञात करते हैं तो भागफल भी ज्ञात होता है और शेषफल भी ज्ञात होता है। तो भागफल है आपका y² प्लस 5y प्लस 3। अब एक प्रमेय है शेषफल प्रमेय, उसके माध्यम से यदि हम ज्ञात करें तो हमें केवल शेषफल प्राप्त होता है। शेषफल प्रमेय को जान लें। शेषफल प्रमेय क्या है, सभी विद्यार्थी नोट कर लें। शेषफल प्रमेय शेषफल प्रमेय के आधार पर जब हम ज्ञात करेंगे तो हमें केवल शेषफल प्राप्त होगा, भागफल प्राप्त नहीं होगा। तो यदि प्रश्न में शेषफल ही शेषफल पूछा जाता है तो हमें शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात करना सुविधाजनक होता है। तो शेषफल प्रमेय है शेषफल प्रमेय। माना बहुपद px, माना बहुपद px एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद है, एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद है। तो px को रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग देने पर शेषफल pa के बराबर होता है। शेषफल pa के बराबर होता है, अर्थात pa बराबर 0। कुल मिलाकर बात यह है कि एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद है तो उस बहुपद
को रैखिक बहुपद x माइनस ए से भाग देते हैं आप, तो शेषफल पी ए, यानी इसका शून्यक, यदि शून्यक है ये x माइनस ए उस पी एक्स का, तो शेषफल 0 प्राप्त होता है। यानी किसी भी शून्यक का मान यदि आप पी एक्स में बहुपद में प्रतिस्थापित करते हैं तो शेषफल 0 प्राप्त होता है। यही शेषफल प्रमेय है। तो इस शेषफल प्रमेय से के आधार पर आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर नहीं x3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात करो। अब ये जो शेषफल ज्ञात करना है भाग दे करके नहीं करना है, किससे प्राप्त करना है? शेषफल प्रमेय से। तो पहला इसमें किससे भाग दिया जाए? x प्लस 1 से, x प्लस 1 से। तो पी एक्स बराबर है आपका x3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और जी एक्स है जो भाजक, ये हो गया भाज्य। पी एक्स बहुपद है, ये 1 या 1 से अधिक घात वाला बहुपद है और ये रैखिक बहुपद है जी एक्स एक्स प्लस 1। अब जी एक्स का आप शून्यक निकालें तो जी एक्स का शून्यक x प्लस 1 बराबर 0। पक्षांतरण करें तो x बराबर हो गया -1। अब इस पी एक्स में -1, x बराबर -1 रख के देखें तो x बराबर -1 रखने पर तो p -1 बराबर -1 का 3 प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1। तो -1 का 3 होता है -1 प्लस 3 गुणा -1 का स्क्वायर 1 प्लस गुणा माइनस 3 प्लस 1 -1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस माइनस का 1 खत्म हो गया, प्लस माइनस का 3 में खत्म हो गया, 0 प्राप्त हुआ। p -1 बराबर 0 बताया था, p a बराबर 0 होता है। तो p -1 बराबर 0 हो गया तो प्राप्त शेषफल हो गया, शेषफल बराबर हो गया इसमें 0। एक और क्वेश्चन देखें इसी प्रकार। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। पी एक्स ये है ही और ये हो गया आपका x माइनस 1/2। तो जी एक्स हो गया x माइनस 1/2। अब जी एक्स का शून्यक निकालते हैं, x माइनस 1/2 बराबर 0। पक्षांतरण करते हैं तो x माइनस का इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 1/2। अब x का मान 1/2 रखते हैं बहुपद में px में। x बराबर 1/2 रखने पर रखिए p 1/2
बराबर 1/2 का 3 प्लस 3 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 1/2 प्लस 1 P 1/2 1/2 का 3 होगा 1/8 प्लस 3 गुणा 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 3 एकम 3/2 प्लस 1 गुणा करें 1/8 प्लस 3 एकम 3/4 3/2 1 के बटे में कुछ नहीं है, 1 रख लें और सभी जोड़ने हैं इसलिए सबका एक साथ लघुत्तम निकाल लें, वो आएगा 8। अब 8 का भाग 8 में एक बार 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 प्लस 4 का भाग 8 में 2 बार 2 तिया 6 2 का भाग 8 में 4 बार 4 तिया 12 और 1 का भाग 8 में 8 बार 8 गुना 1 करेंगे तो 8। तो P 1/2 बराबर आ गया 8 12 20 26 और 1 27/8। यही शेषफल होगा आपका, प्राप्त शेषफल वही 27/8 होगा। इस प्रकार से हम बहुपद में जो gx है भाजक है उसका शून्य ज्ञात करके मान रख के शेषफल आसानी के साथ निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 2 x3 माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आपका px हो गया। पिछले प्रश्न की बात ही ये भी x3 माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a और gx हो गया x माइनस a। अब gx का शून्यक निकालो, gx का शून्यक बराबर x माइनस a बराबर 0। तो x बराबर पक्षांतरण जब करेंगे तो जो माइनस की a है वो 0 के स्थान पर जाएगी तो अपना चिन्ह बदल कर जाएगी तो वो हो जाएगा प्लस का a। अब x बराबर a रख के देखिए, जहाँ भी x मिले वहाँ उसके स्थान पर a लिखना है। तो p a बराबर a का 3 माइनस a गुणा a का स्क्वायर प्लस 6a माइनस
A3 माइनस ए स्क्वायर गुना ए करेंगे तो A3 प्लस 6A में से ए कम कर दो, घटा दें, 5A प्लस माइनस की A3 कट गई तो 5A यानी PA का मान आया है 5A। तो प्राप्त शेषफल होगा, प्राप्त शेषफल कब, जब हमने इस PX में इस GX का भाग दिया तो प्राप्त शेषफल होगा 5A। यदि आप इस प्रकार शेषफल की जांच चाहते हैं, जांच करना चाहते हैं तो आप भाग दे के देख सकते हैं। चलो मैं आपको भाग दे के दिखाता हूँ। x3 माइनस AX स्क्वायर प्लस 6x माइनस A, भाग देते हैं x माइनस A का। x3 का भाग, x का भाग x3 में देने पर x स्क्वायर, यहाँ x3 लिख दिया। अब x स्क्वायर गुना माइनस A करते हैं तो माइनस A x स्क्वायर आ गया। अब चिन्ह बदलें, ये माइनस और ये प्लस, ये भी खत्म और ये भी खत्म। अब 6x माइनस A में भाग दें x का 6x में, प्लस 6 बार 6 गुना x कर, यहाँ 6x लिखोगे और 6 गुना माइनस A करते हैं तो माइनस की 6A। अब घटाने के लिए चिन्ह बदलिए, ये माइनस ये प्लस, ये खत्म हो गया प्लस माइनस का 6x और प्लस की, अब ये इनका बैलेंस निकालें तो प्लस की 6A और माइनस की A, जब इनका बैलेंस निकालेंगे तो प्लस की बचेंगी 5A, यही शेषफल हो जाएगा और ये भागफल हो जाएगा। लेकिन ये विधि थोड़ी सरल है क्योंकि इससे हमें केवल शेषफल निकालना होता है। जब भागफल और शेषफल दोनों ज्ञात करने होते हैं तब तो आपको भाग संक्रिया से गुजरना पड़ेगा, और जब आपको केवल शेषफल निकालना है तो शेषफल प्रमेय आपका ये रास्ता आसान कर देगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जांच कीजिए तीन 7 प्लस 3x तीन एक्स 3 प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। जब हम gx से px को भाग करते हैं और शेषफल 0 प्राप्त होता है तो gx px का एक गुणनखंड होता है। तो px है इसमें 3x3 प्लस 7x और gx है 7 प्लस 3x। अब gx का शून्यक निकालिए तो gx का शून्यक 7 प्लस 3x बराबर 0, पक्षांतरण करें तो 3x बराबर -7, 7 को ले जाना है उधर तो x बराबर हो गया -7/3। अब x बराबर -7/3 रख के देखिए px में मान, तो p -7/3
बराबर, यदि ये मान रखने पर शेषफल 0 आता है तो उसके दो परिणाम प्राप्त होते हैं कि जो मान रखा है तुमने चर का x का, वो स्वयं तो शून्य होता है px का, और वह gx जिससे वो शून्य बना है वो एक गुणनखंड होता है px का। तो p -7/3 बराबर 3 गुना -7/3 का 3 प्लस 7 गुना -7/3। अब 3 गुना -7 का 3 करेंगे तो -343/3 का 3 होगा 27 प्लस गुना माइनस माइनस 49/3। अब गुणा करते हैं, जब 3 से 27 को 9 बार विभाजित कर लें तो -343/9 माइनस 49/3, 9 ले से आ गया और यह माइनस का 343 माइनस 3 का भाग 3 का भाग 9 में 3 बार, 3 गुणा 49 करेंगे तो 147, जो बराबर हो रहा है -7 और 3 10, 4 4 8 1 9, 3 4 और 3 1 4, -490/9। तो P -7/3 बराबर नहीं है 0 के, शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ। अतः x बराबर -7/3 px का शून्यक नहीं है। जब शून्य की जांच करवानी है जब तो ऐसे लिख देते हैं, तथा 7 + 3x px का एक गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार हम जांच कर लेते हैं शून्य होने की और एक गुणनखंड होने की। इस प्रकार प्रश्नावली 2.3 जारी रहेगी। अगले क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में फोकस करेंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।